हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए एक्सेल ट्यूटोरियल के वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप पहले के वीडियो लिंक में जाकर के देख सकते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं फार्मूलाज में सम इफ। तो सम इफ फंक्शन जो कि एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, जिसके द्वारा हम सम कर सकते हैं लेकिन कंडीशन के साथ में। तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम सम करते हैं लेकिन कंडीशन के साथ में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग कमांड है, जिसे आप देखिए और वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊँगा। तो चलिए आइए देखते हैं सम इफ। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। चलिए आइए देखते हैं सम इफ। तो जैसा कि आपको पता है कि हर फॉर्मूले का एक सिंटैक्स होता है, तो यहाँ पे सम इफ का भी एक सिंटैक्स है। सम इफ यहाँ पे आपको रेंज देना है, क्राइटेरिया देना है और सम रेंज, जो कि 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसे हम पूरा का पूरा आर्गुमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको रेंज देना है, फिर क्राइटेरिया रेंज देना है कि किस प्रकार से सम करना है, और सम रेंज क्या सम करना है उसकी रेंज देना है। तो इसके लिए मैंने आपको शीट 2 में ले चलता हूँ, और शीट 2 में आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा हुआ है। उस हिसाब से हम यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहला टेबल में दिया हुआ कॉलम दिया हुआ कैटेगरीज के कुछ कैटेगरीज लिया हूँ, जिसमें मैंने कुछ कैटेगरीज लिया, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, फ्रूट है। उसके बाद में कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, फ्रूट्स हैं जिसमें टमाटोज़ है, कैरी, ऑरेंज, बटर, कैरोन्स एंड एप्पल्स हैं, और कितना सेल्स हुआ उसकी अमाउंट, क्वांटिटी लिखी हुई है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है और यहाँ पे आपका रिजल्ट पेश होगा। तो यहाँ पे आपका फार्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन के हिसाब से फार्मूला लगाना, सम ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल फ्रूट्स इन द फ्रूट्स कैटेगरी। हमको सम करना है इस सेल्स का, लेकिन हमारी कंडीशन ये रहेगी कि जितनी फ्रूट कैटेगरीज हैं सिर्फ उन्हीं का सम करना है। तो फ्रूट कैटेगरी में देखिए ये वाला है और ये वाला है, तो इस रेंज में से हमको सिर्फ ये दो का आपका सम होना है, बाकी का नहीं होना है। मतलब ये 800 एंड 1200। तो किस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे कि हमको फ्रूट कैटेगरी का आपको सम मिले। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं, इसके बाद में सम इफ फंक्शन का यूज़ करते हुए सम इफ करते हैं। टैब की मारूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका सिंटैक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको देना है रेंज। तो रेंज में हम यहाँ पे ये दे देते हैं कैटेगरी में ये वाली रेंज। तो ये सेलेक्ट करेंगे वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो ये आपकी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में मैं कॉमा लगाऊंगा। इसके बाद में आपको क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा कि हमको कौन सा जोड़ना है कैटेगरीज में, फ्रूट्स वाला जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी में लिख दूँगा, क्राइटेरिया में लिख दूँगा डबल कोट्स लगा के फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, और डबल कोट्स बंद कर दूँगा। इसके बाद में मैं कॉमा लगाता हूँ, और इसके बाद में हमको क्या जोड़ना है, सम रेंज। तो जिस रेंज मतलब जिस सेल की वैल्यूज़ को हमको जोड़ना है उसकी यहाँ पे हम रेंज दे देते हैं। तो इस सेल को हमको, इस सेल एरिया को हमको जोड़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमने सेलेक्ट कर दिया सम रेंज। तो यहाँ पे ये हमने दिया हुआ है रेंज, इसमें हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया हुआ है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स वाली कैटेगरी को ही वो जोड़ेगा, और किसको जोड़ना है, उस सेल का एरिया को हम सेलेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद मैं ब्रैकेट लगा के एंटर कर देता हूँ। तो ये आपका रिज़ल्ट आ जाता है 2000। अब आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से 2000 आया। तो फ्रूट्स कैटेगरी आपका यहाँ पे 800 है, और फ्रूट्स कैटेगरी यहाँ पे आपका 1200 है। तो 1200 प्लस 800 जुड़ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2000। तो इस तरीके से ये सम इफ के द्वारा आप बड़ी आसानी से कैटेगरी और कंडीशन के साथ आप यहाँ पे सम कर सकते हैं। दूसरा हमारी कंडीशन है कि सम ऑफ द सेल्स ऑफ द फूड इन द वेजिटेबल कैटेगरी। अब इसी तरह से आप वेजिटेबल कैटेगरी के सम करना चाहते हैं, तो फिर से आप सम लगाइए, सम फंक्शंस लगाइए। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को देखें। सम, तो ये लगाया मैंने सम इफ, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद मैं रेंज दिया। तो ये कैटेगरी रेंज हमारी ये रेंज हो जाएगी,
उसके बाद में कॉमा देना है और उसके बाद में आपको वेजिटेबल वाले सेल्स को जोड़ना है। वेजिटेबल कैटेगरी इसकी वैल्यूज़ को सम करना है कि वेजिटेबल में कितना सेल्स हुआ। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स लिख देता हूँ, A1 कर देता हूँ, कॉमा लगाएंगे और सम रेंज कौन सी वैल्यूज़ को सम करना है तो वो रेंज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और आप डायरेक्टली एंटर कर देंगे तो ये आपका सम हो जाएगा 12,000। तो आप वेजिटेबल को देख लीजिए, काउंट कर सकते हैं आप। वेजिटेबल यहाँ पे है, ये है और वेजिटेबल ये है। तो ये देखिए ये आ गया आपका 12,000 और यहाँ पे आपका 12,000 आ रहा है। तो इस तरह से आप वेजिटेबल्स वाली कैटेगरी को भी जोड़ सकते हैं सम इफ फंक्शन के द्वारा। उसके बाद में अगली कंडीशन है सम ऑफ द सेल्स ऑफ द फूड्स एंड इन ईएस। अब इस तरह से भी आप इसमें सम कर सकते हैं कंडीशन लगा के कि जिसके लास्ट में ES शब्द आया हो, मतलब जिस फूड में, ये जो फूड कैटेगरी दी हुई है इसमें ES लास्ट में आया है उनको हम जोड़ना चाह रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे टमाटोज है, ऑरेंजेस हैं और एप्पल्स है, इसमें लास्ट में ES आया है। तो आप इस तरह से आप उसको जोड़ सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा सम इफ। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लगाऊंगा सम इफ, इसको ओपन करूँगा ब्रैकेट्स को। आप यहाँ पे अब फूड वाले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे रेंज में, क्योंकि यहाँ पे हमको क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है और फिर कॉमा करते हुए डबल इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्टार ES अंतिम के लिए और फिर ये डबल कोट बंद। यहाँ लगाना है स्टार ES, मतलब स्टार मतलब ये है कि स्टार के बाद में, स्टार मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है स्टार में, लेकिन लास्ट में 2 डिजिट और 2 कैरेक्टर जो है वो ES होना चाहिए लास्ट में, तो उनको वो ले लेगा। उसके बाद में कॉमा और सम रेंज में आप इसको डिसाइड कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे तो ये 4,300 आ जाएगा। ये देखिए ES टमाटोज में है तो ये उन्हें जोड़ा होगा, उसके बाद में ऑरेंजेस को लिया होगा उन्हें और फिर एप्पल्स को लिया होगा। तो ये तीनों का टोटल जो आता है 4,300 जो कि आ चुका है। तो इस तरह से भी क्राइटेरिया हम दे सकते हैं कि लास्ट में जिसका ES है वो आपको जोड़ सकते हैं। तो ये सम इफ के द्वारा ही संभव है। उसके बाद सम ऑफ द सेल्स ऑफ द फूड्स दैट डू नॉट हैव अ कैटेगरी स्पेसिफाइड। आप इस तरह से भी सम इफ के द्वारा सम कर सकते हैं इसकी कैटेगरी डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे एक कैटेगरी नहीं दी हुई है, खाली छूटा हुआ है। मान लो इस तरह से बहुत सारे खाली हैं और उनको जोड़ना है, आपको वैल्यूज़ को जोड़ना है, तो भी आप ये काम यहाँ पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिर से सम इफ, ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ पे कैटेगरी में रेंज को सेलेक्ट कर दूँगा, ये इसका कॉमा, उसके बाद में क्राइटेरिया यहाँ पे ब्लैंक देना है आपको, क्राइटेरिया मैंने कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे डबल कोट इस तरह से मैं खाली दे दूँगा और उसके बाद में कॉमा और फिर मैं रेंज जिसको आपको टोटल करना है वाली साइज सेलेक्ट करूँगा D2 से D7 और एंटर करूँगा तो ये 400 इसका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ब्लैंक वाला जो था आपका 400 तो 400 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सम इफ के द्वारा हम कितने आसानी से और कितना बढ़िया तरीके से सम कर सकते हैं कंडीशंस लगा करके। तो इसी तरह के और भी फार्मूले में ट्रिक्स और टिप्स हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक धन्यवाद। ओके।